और आज के वीडियो क्लास में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम इस चैप्टर का। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्टूडेंट्स ये फार्मूला बहुत ही इजी है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, फिर भी इस फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला विद देयर क्वेश्चंस इस वीडियो क्लास के वीडियो सीरीज में मैंने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो इंक्लूड किए हैं। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इन 5 आवर। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार? सो ऑप्शन ए 425 किलोमीटर, ऑप्शन बी 550 किलोमीटर, ऑप्शन सी 452 किलोमीटर, ऑप्शन डी 450 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक कार 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। उस कार को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 5 आवर्स लगे हैं। कितने आवर्स लगे हैं? 5 आवर्स लगे हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस का फार्मूला अभी हमने देखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यूज होने वाला फार्मूला है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारी स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम लगा हमको 5 आवर। सो 85 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 425। मतलब टोटल डिस्टेंस उस कार ने जो कवर किया है उसके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए वो है 425 किलोमीटर। सो हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का 425 किलोमीटर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 425 किलोमीटर। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला अगेन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इसी चैप्टर का है। अगर हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इस फार्मूला को मॉडिफाई करते हैं या फिर रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमारा सेकंड टाइप का फार्मूला मतलब सेकंड फार्मूला बनता है। सो हमारा सेकंड फार्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम यहाँ पे इस फार्मूला को यूज करके इस पे बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 816 किलोमीटर इन 12 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? ऑप्शन ए 78 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 68 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 62 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 75 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है डिस्टेंस दैट इज 860 किलोमीटर एंड टाइम गिवन है हमें 12 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारा 816 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 12 आवर्स, तो इससे हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यूज होने वाला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस का, मैथ्स का, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इस चैप्टर का, जिसको हम फार्मूला को रीअरेंजमेंट करके सेकंड टाइप का फार्मूला क्रिएट किए हैं। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमें यहाँ पे स्पीड गिवन नहीं है, हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है। तो स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 860 किलोमीटर, एंड टाइम की जगह पे 12 आवर्स का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 68 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो कार की स्पीड है वो है 68 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 68। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 68 किलोमीटर पर आवर इज द कार स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज थर्ड फार्मूला। सो थर्ड फार्मूला अगेन हमारा सेम फार्मूला है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इस चैप्टर का। इस फार्मूला को हम 3 टाइम्स रीअरेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और 3 टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं 3 टाइप्स का फार्मूला यूज करके। सो हमारा थर्ड टाइप का फार्मूला है दैट इज टाइम। इस फार्मूला में हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस और स्पीड गिवन होगा। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस फार्मूला को यूज करके हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को देखेंगे। सो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर बाय अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर
ऑप्शन ए 2 आवर एंड 45 मिनट्स, ऑप्शन बी 2 आवर एंड 50 मिनट, ऑप्शन सी 2 आवर एंड 55 मिनट, ऑप्शन डी 2 आवर एंड 57 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक ट्रेन के बारे में बताया गया है। वो ट्रेन टोटल 124 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है और उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को 124 किलोमीटर कवर करने के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो हमें टाइम में पूछा गया है। तो हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकालेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होने वाला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस गिवन है। सो डिस्टेंस की जगह पे हम डिस्टेंस पुट कर देंगे, दैट इज 124 किलोमीटर, और स्पीड है हमारी ट्रेन की 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स जब हम 45 से 124 किलोमीटर इसका डिवीजन करते हैं तो हमारा जो टाइम आता है वो आता है 2 आवर एंड 45 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टाइम है 124 किलोमीटर कवर करने का ट्रेन का 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें जो टोटल टाइम लग जाएगा 124 किलोमीटर कवर करने के लिए वो लग जाएगा 2 आवर एंड 45 मिनट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 245 मिनट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्थ फॉर्मूला। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारा? फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर का। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला का यूज करने में गलतियां करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वो भी रॉन्ग कर देते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विद देयर क्वेश्चंस इस वीडियो क्लास की सीरीज में मैंने प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से ये फॉर्मूला भी इंक्लूड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा सेलिंग प्राइस मतलब जिस रेट पे हम किसी चीज को बेचते हैं, सेल करते हैं, और कॉस्ट प्राइस मतलब जिस चीज को हम किसी स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदते हैं या फिर परचेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब कभी भी हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए बुक परचेज एट रुपीज 150 एंड सेल इट एट रुपीज 180 देन द प्रॉफिट इज ऑप्शन ए ₹20, ऑप्शन बी ₹30, ऑप्शन सी ₹40, ऑप्शन डी ₹50। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बंदे ने एक बुक को परचेस किया मतलब खरीदा शॉप से। तो उसने क्या प्राइस में खरीदा, क्या प्राइस में परचेस किया? ₹150, मतलब ₹150 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसको सेल कर दिया ₹180 में, मतलब ₹180 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसमें यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने का हुआ प्रॉफिट वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यूज होने वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? हमारा सेलिंग प्राइस था ₹180 माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था? ₹150। ओके, जो हम 180 माइनस 150 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली बहुत ही इजी है, 180 माइनस 150 करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा ₹30। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया है ₹30। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ₹30 इज द प्रॉफिट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला नंबर 5। तो 5th फॉर्मूला हमारा लॉस का है। लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूला भी हमारा सेम चैप्टर दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। अभी हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा, अब हम लॉस का फॉर्मूला देखेंगे। लॉस का फॉर्मूला भी बहुत ही इजी है। लॉस मतलब घाटा होना, नुकसान होना। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और उसको बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब हमारी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से तब हमें होता है लॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड भी क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस टाइप का है, इफ अ बैट परचेस एट ₹300। यहाँ पे एक बंदे ने एक बैट परचेस किया है, उस बैट का प्राइस है 300, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी हो गया ₹300, और उस बंदे ने उस बैट को सेल कर दिया ₹200 में। ओके, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 200, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस ही होगा। तो लॉस कितने का हुआ है वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए हमें 4 आंसर्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए ₹200 का लॉस,
ऑप्शन बी ₹300 का लॉस, ऑप्शन सी ₹100 का लॉस, ऑप्शन डी ₹50 का लॉस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होने वाला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस इज इक्वल टू हमारा कॉस्ट प्राइस है 300, तो 300 माइनस हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 200, 300 माइनस 200 गया तो हमारा हो जाता है आंसर 100। मतलब यहाँ पे लॉस हो चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती से प्रॉफिट आ चुका है, इस प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे लॉस चाहिए था, तो हमें यहाँ पे लॉस हो चुका है ₹100 का, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 से ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो लॉस है वो लॉस है ऑप्शन नंबर सी ₹100। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ₹100 का यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई नो फॉर्मूलाज इजी है, क्वेश्चंस भी इजी है, लेकिन कभी कभी यही फॉर्मूला हमें एग्जाम में याद नहीं आते, हमको रिकॉल नहीं होते और इतने इजी क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियो क्लासेस के सीरीज में मैं सभी फॉर्मूला आपके मैथमेटिक्स के कवर करूंगा और उन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको समझा के दूंगा। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो क्लास में किसी स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस का आपको पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विद देयर क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लासेस के लिए, मेंटल एबिलिटी के और मॉडल पेपर के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।